आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको क्राइम अफेयर्स पे ही दे रहा हूँ। वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लेक्चर्स अपडेट हुए हैं, तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, आपने बहुत ज़्यादा प्यार उसको दिया है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि पहले आप ये वीडियो आपने देखा, ये किसका है? ये इंडिया टुडे पे भी आया है। मैंने सत्यवादी लड़का करके ट्विटर पे एक अकाउंट है, वहाँ से ये वीडियो लिया है, ठीक है ना, एक्स पे। तो बेसिकली यहाँ मुस्कान और साहिल आपको दिख रहे हैं। मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ। पहले आपको खबर पता है, जिनको नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ कि सौरभ 2016 में मुस्कान से शादी की थी। मुस्कान ये है, ठीक है। अरे यार आजा, अरे मतलब जो आपने अभी देखा था वो, हाँ ना। तो बेसिकली मुस्कान ये है, तो इसे शादी की थी और परिवार के खिलाफ जाके शादी की थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि 2019 में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। साहिल, जिसका वीडियो आपने अभी देखा, जिसकी फोटो जो वीडियो में दिख रहा है, ये साहिल। तो साहिल से ये मिलती है, ग्रुप बनाया जाता है व्हाट्सएप पे। 8th क्लास से दोनों साथ रहते हैं। ये मर्चेंट नेवी में होता है, सौरभ तो बाहर ही रहता है। तो दोनों जो है मिलते हैं। साहिल बेरोजगार होता है, हाल ही में उसकी माँ मर गई होती है। वो अकाउंट बनाता है अपनी माँ के नाम से। उसको लगता है उसकी माँ बात कर रही है। मुस्कान उस अकाउंट को टेक ओवर करती है और मुस्कान एक्चुअली साहिल के प्यार में पड़ जाती है। और वो उस अकाउंट से साहिल को मैसेज करते हैं कि मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है। ये वो दोनों प्यार करने लगते हैं, दोनों नशे पत्ती में आ जाते हैं। दोनों की एक बेटी होती है। सौरभ फिर उसके बाद उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ जाती है। सौरभ वहाँ पे बेकरी में नौकरी कर रहा होता है और उसके बाद फिर ये डिसाइड करता है कि 25 फरवरी, अभी 2025 को 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे है। तो 24 फरवरी को सौरभ आता है। साहिल और मुस्कान मिलकर प्लान बनाते हैं कि सौरभ को मार देंगे। सौरभ जैसे ही आता है वो प्लान फेल हो जाता है। वैसे बता दूं कि सौरभ भी काफ़ी ज़्यादा पार्टी करता था, ठीक है। कुछ सोर्सेस के हवाले में पता चला कि वो शराब पीता था, पार्टी करता था, लेकिन बहुत ही बढ़िया आदमी था, बहुत ही अच्छा आदमी था। मैंने जितना रिसर्च किया मुझे ये पता चला कि सौरभ का कोई सगा नहीं था, कोई भी सगा नहीं था, ठीक है, जितना मैंने रिसर्च किया। एनीवे, तो यहाँ पे वो आता है, पार्टी वार्टी करता है। उसके बाद फिर प्लान ये होता है कि शराब में नींद की गोली मिलाएंगे, सौरभ को पिला देंगे, खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन उस दिन सौरभ शराब नहीं पीता है। फिर 3 मार्च को प्लान होता है, कोफ्ते बनाए जाते हैं, तो कोफ्ते में दवाई मिलाई जाती है, सौरभ बेहोश हो जाता है। उसके बाद ये दोनों कत्ल करते हैं बहुत ही ब्रूटल तरीके से। साहिल कहता है जैसे ही बेहोश होता है, घर के बगल में रहता है मुस्कान के, तो मुस्कान कहती है बेहोश हो गया है। साहिल तुरंत आता है रात में। उसके बाद चाकू जो इन्होंने खरीदा होता है, बोला कि चाकू से मारो। सर अलग करता है, ये कलाइयाँ अलग करता है और धड़ अलग होता है। तो शायद धड़ जो है, मतलब मैंने पिछली बार उल्टा बोल दिया था कि जो धड़ है वो मुस्कान अपने बेड के नीचे रख लेती है, सर जो है वो साहिल ले जाता है, ठीक है ना। उसके बाद सीमेंट में ये गाड़ देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद का ये वीडियो है। 4 मार्च को, 3 मार्च को ही हुआ, 4 मार्च को ये कैब करते हैं। अजाब सिंह जो इनके ड्राइवर हैं, वो उसने काफी कुछ बताया है। ये निकल जाते हैं हिमाचल प्रदेश। अब ये वीडियो आप देखिए, ये साहिल का ये हमले के बाद का वीडियो है। कहा तो यही जा रहा है, देखिए सोर्सेस से मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मर्डर के बाद का वीडियो है। और आप देखिए, अब ये लोग बर्थडे मना रहे हैं। तो ये कैसे पता चला? अजब सिंह बता रहे हैं, अभी मैं आगे का वीडियो दिखाऊंगा। वो बता रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ ना कि इन लोगों ने कैब की और मनाली चलने को कहा, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि इन्होंने मर्डर किया है। मर्डर इन्होंने ऐसा लगा ही नहीं किया है। पूरी जर्नी में दोनों एक दूसरे से बोले ही नहीं, एक दूसरे से दोनों ने बात ही नहीं की। और मुझसे भी जो बात करते थे, हम लोग जब पहुंचे हिमाचल में, तो ये ऑडियो मैसेज पे करते थे। इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज बोला कि भैया केक ले आइए, प्लीज आप केक ले आइए, क्योंकि सौरभ का बर्थडे है। तो इसका मतलब ये शायद मर्डर के बाद का ही है। लेकिन ये बहुत ही डराने वाली बात है दोस्तों, कि आप एक मर्डर करके आए हो, उसके बाद आप ऐसे पार्टी कर रहे हो। अजब सिंह बताते हैं कि साहिल बहुत बड़ा नशेड़ी था। दिन में 2 बार वो शराब पीता था, है ना, बहुत शराब पीता था। इनफैक्ट शामली से बियर की बोतल खरीदी थी मुस्कान ने, मुस्कान भी पी गई बियर की बोतल, यानी कि दोनों काफी ज्यादा शराब पीते थे। उसके बाद बताया कि दोनों ने होली में जम के पार्टी की। आगे वाला वीडियो बताया जा रहा है कि शायद होली का ही है। ये आप देख रहे हैं साहिल को नाचते हुए, और ये पता लग रहा है कि ये नशे में ही है।
तो ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है। होटल वालों ने क्या बोला, होटल पूर्णिमा में 10 मार्च को, ये 4 से 10 मार्च तक वही शिमला में थे। उसके बाद ये मतलब मनाली गए और उसके बाद फिर ये गए कसौल के होटल पूर्णिमा में रूम नंबर 203 में इन्होंने चेक इन किया। तो जो होटल के रिसेप्शनिस्ट है बता रहे हैं कि भाई इन्होंने होटल लिया 5-6 दिन के लिए, लेकिन बहुत ही अजीब लोग थे ये। अपनी आईडी दी यहाँ पे साहिल ने, मुस्कान की आईडी नहीं दे रहा था, ये कहने लगा कि मेरी वाइफ है। तो जब हम लोग ने बोला कि भैया आईडी के बिना आपको चेक इन नहीं दे सकते, तब इसने मुस्कान की जाके आईडी दी। और उसके बाद ये दोनों रूम में ही रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। भाई बात क्यों करेंगे वैसे, लेकिन आमतौर पर जब आप कसौल जाते हो, भाई आप घूमने आए हो, है ना, तो क्या होता है कि 10 बजे के बाद आप निकल जाओगे साइट सीइंग के लिए और शाम को आओगे। यही तो होता है पहाड़ी इलाकों में। ये कहीं जाते ही नहीं थे, ये घर पे, ये रूम में ही रहते थे। और खाना वाना भी खाने के लिए भी बाहर नहीं आता, कहीं नहीं। इनफैक्ट इन्होंने जो साफ सफाई होती है ना, वो तक नहीं करवाई। यानी कि कुछ तो बहुत गड़बड़ थी। और जो केक वाला वीडियो वो भी होटल रूम का ही लग रहा है। तो ये ड्राइवर और होटल वालों ने बताया है, ड्राइवर बता रहा है कि इन्होंने जम के पार्टी की मर्डर के साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है दोस्तों। जैसे पता चल रहा है कि जो मुस्कान की माँ है वो शायद इनकी सौतेली माँ है। अब मैं इस पर श्योर नहीं हूँ, ऐसे खबरें चल रही हैं। उसके बाद बताया है जो रेनू देवी है, जो सौरभ की माँ है, कि ऑकल्ट प्रैक्टिसेस जो हैं, तांत्रिक प्रैक्टिसेस जो हैं, वो मेरे बेटे के ऊपर की जाती थी, ये कहा गया है। इसीलिए वो अपनी बेटी को दूर ही रखती थी, अपने पास नहीं रखती थी। लेकिन इस वीडियो का एक और पर्पस हो सकता है दोस्तों, शायद ये मर्डर को इवेड करने का भी हो सकता है कि शक इन पे ना जाए। बट इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है, कि हमको दिखाना है कि हम खुश हैं, लेकिन फिर ये साहिल के साथ क्यों दिखाएगी। एक और वीडियो ऐसे ही वायरल हुआ था जिसमें सौरभ, उनकी बेटी और वो 6 सेकंड का था, मुस्कान नाच रहे हैं। बट ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, काफ़ी डेंजरस है। और भाई मेरी तो रूह कांप गई इसको देख के, क्योंकि मर्डर करके आया, मर्डर इतना ब्रूटल, खतरनाक, उसके बाद पार्टी एंड ऑल। तो ये काफ़ी ज़्यादा डराने वाला है, ठीक है। और देखिए जाहिर सी बात है, दोनों का दिमाग इनके बस में नहीं है, ये दोनों मेंटली स्टेबल नहीं है। घूम फिर के बात यही आ जाती है, जो इंसान पागल होता है वो कुछ भी कर सकता है। दोनों नशे के आदी हैं और दोनों नशे में लिप्त हैं। और नशे के लिए इंसान मर्डर के कुछ भी, मैंने बताया ना, उसका दिमाग उसके काबू में नहीं रहता है। इट्स ऑल अबाउट ब्रेन, आपका ब्रेन कैसे काम कर रहा है। तो वही है। बाकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की अभी सेल खत्म होने वाली है 2-3 घंटे में। और हमारे क्राइम अफेयर्स को आप जरूर अवेल करें, उस पर अपडेट्स ऑलरेडी आ रही है इस केस से रिलेटेड और भी। तो वो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।